डॉक्टर जूही, आज मैं आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज टीच करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बेसिकली होती क्या है और इसमें कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हमारी बेसिकली जो प्राइमरी मसल्स कौन सी होती है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो हमारी प्राइमरी मसल्स होती हैं जो कि ब्रीथिंग करने में हमें हेल्प करती हैं। और जो एसेसरी मसल्स हैं जैसे नेक की मसल्स, थोरेसिक स्पाइन की मसल्स, ये हमारी जो एसेसरी मसल्स होती हैं जो कि ब्रीथिंग में हमें हेल्प करती है थ्रू आउट द मूवमेंट। अब ब्रीथिंग क्या होती है कि हम कितनी ऑक्सीजन जो है इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो है अब कौन कौन सी होती है और किस पेशेंट में करवाई जाती हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम बेसिकली हम जाते हैं, जो थेरेपिस्ट हैं वो हम आईसीयू आईपीडी पेशेंट्स को भी देखते हैं। तो आईसीयू में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जैसे सीओपीडी कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे पेशेंट्स में क्या देखा जाता है कि लंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्हांस करने के लिए, पल्मोनरी फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती हैं वो पेशेंट को टीच की जाती हैं। तो 5 एक्सरसाइज जो है मैं आपको टीच करने जा रही हूँ इस वीडियो में। जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। जनरली देखा जाए तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, हम अपने दोनों हाथों को क्या करेंगे कि पहले हाथ को ऊपर चेस्ट की तरफ रखा, दूसरे को पेट की तरफ रखा और ब्रीथ को हमने मूव किया, फील किया ब्रीथिंग को। जस्ट इसमें कुछ भी प्रेशर नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है, आपको जस्ट फील करना है कि हम जो है ब्रीथिंग पैटर्न है वो हमारा है क्या। बेसिकली हमारा ब्रीथिंग पैटर्न जो है ये होना चाहिए कि जब भी हम इनहेल करें तो हमारा एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एसेसरी मसल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना कि प्राइमरी मसल्स को। तो हमें एक्टिवेट करना है किसको, प्राइमरी मसल्स को, ताकि हमारे एसेसरी मसल्स हैं वो ज़्यादा ओवर यूज ना हो। और थोरेसिक मोबिलिटी को बढ़ा के रखना है। बेसिकली सेकेंड एक्सरसाइज क्या होती है, थोरेसिक मोबिलिटी को बढ़ा के हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाके डीप इनहेल कर सकते हैं, देन एक्सहेल कर सकते हैं। ये भी एक थोरेसिक मोबिलिटी के साथ थोरेसिक जो है पेक्टोरल स्ट्रेच हो जाएगा और दूसरी एक्सरसाइजेस हो जाएंगे अगर आपको बेसिकली ब्रीथिंग एक्सरसाइज के नाम याद नहीं रहते तो। अगली और थर्ड एक्सरसाइज क्या होगी हमारी कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको डीप नोज से क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है एंड देन लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ देना है। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। हर एक्सरसाइज को आपको 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है। जो फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी, उसमें क्या करना है, पर्स लिप ब्रीथिंग। पर्स लिप ब्रीथिंग क्या करनी होती है कि डीप इनहेल करना है नोज के थ्रू और माउथ से छोड़ देना है, जैसे विसल बनाते हैं। ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज हो गई। इस एक्सरसाइज को भी 3 to 4 टाइम्स हमें रिपीट करना है। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है हमें, इक्वल ब्रीथिंग। इक्वल ब्रीथिंग में क्या करना होता है, रेस्ट पोजीशन में हमें आराम से बैठना है। जितनी भी नाक से हम सांस ले रहे हैं उतनी ही नाक से सांस छोड़ देनी है। इक्वल ब्रीथिंग कहते हैं इसे, ठीक है। एक होती है अल्टरनेट ब्रीथिंग, उसमें क्या करनी है हमें, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। उसमें क्या करना है कि हमारे जो थंब है इसको नाक पे रखना है और दूसरी अल्टरनेट से हमें नाक से सांस लेनी है। फिर इस वाली इंडेक्स फिंगर से नाक नोज पे रखना है और सेम ही नोज से हमें एक्सहेल कर देना है। समझ गए, इनहेल देन एक्सहेल। इस एक्सरसाइज को भी 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है। अब देखेंगे ये एक्सरसाइजेस जो हैं पेशेंट में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इंक्रीज करने में। अगर इसे एक पैटर्न में किया जाए तो आगे जाके जैसे कोविड-19 है उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही बेनिफिट हुआ है पेशेंट में। तो आप भी ये एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं। इन केस कोई भी दिक्कत आती है तो काइंडली कॉन्टैक्ट।